अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं बेहतरीन मसला लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज मैं उन चीज़ों के बारे में आप हज़रात को बताने की कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ठीक है, और जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। दो बातें हैं, यानी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आप हज़रात के साथ में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यह है आप लोगों से, और गुजारिश भी है कि वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम मसाइल को एक एक करके बगौर समाअत करें, ताकि आपका रोज़ा और आपके ज़रिए दूसरों का रोज़ा सही तरीके से दुरुस्त हो सके। ठीक है, जो अवाम में गलत फहमियाँ हैं आज मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए उन चीज़ों को बयान करते हैं जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले भूल कर खाया पिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटा। जिमा से मुराद है अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना। अगर चूँकि जब रोज़े का महीना आता है तो लोगों को आदत नहीं होती है और अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। दिन में जो तम्बाकू या बीड़ी पीने वाले होते हैं उनको भी याद नहीं रहता है, और वो ये तमाम काम अगर भूल कर रहे हैं और दरमियान काम उनको ये चीज़ याद आ गया कि हम रोज़े से हैं, अब क्या करें कि हमारा रोज़ा टूट गया कि नहीं टूटा, तो इस परेशानी में रहते हैं वो। तो एक बात आप कान खोल के सुन लें, अगर आपको रोज़ादार होना याद नहीं है, यानी आपको ये याद नहीं कि मेरा रोज़ा है कि नहीं है, आपने खाना शुरू कर दिया या बीड़ी पीना या सिगरेट पीना शुरू कर दिया, या मियाँ बीवी को इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि रमज़ान का महीना चल रहा और हमारा रोज़ा है या नहीं है, वो भूल गए और इस दरमियान उन्होंने हम बिस्तरी कर ली, या बीड़ी पीने वाले ने बीड़ी पी, या सिगरेट पीने वाले ने या तम्बाकू खाने वाले ने तम्बाकू खा ली, और बाद में उसको याद आया कि मेरा रोज़ा था, तो अब क्या करें? तो फौरी अगर मुंह में तम्बाकू है तो उसको थूक दे और कुल्ली कर ले, और अगर बीड़ी पी रहा तो उसको फेंक दे, कुल्ली कर लें। तो ऐसे आमाल जो भूल कर करें रोज़े की हालत में, उनसे रोज़ा नहीं टूटता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। इसी तरीके से अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली और फिर उनको याद आया कि हमारा रोज़ा था, तो अब क्या करें? सोचते होंगे अब रोज़ा टूट जाएगा। अगर उन्हें याद नहीं था इस चीज़ के बारे में कि हमारा रोज़ा है और उन्हें हम बिस्तरी कर ली, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से मक्खी या धुआं या गुब्बारे के बेइख्तियार हल्क के अंदर चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। यानी मक्खी, हम सो रहे हैं या बोल रहे हैं या गाड़ी पर चल रहे हैं, मच्छर आके मुंह में चला गया या मक्खी चली गई, या किसी तरीके का हम करीब से गुजर रहे हैं, कोई धुआं हमारे मुंह में चला गया और हमें फंदा लगता है, खांसी आने लगती है, तो लोग परेशानी पड़ जाते हैं कि रोज़ा था हमारा, अब रोज़ा टूटा कि नहीं। तो ऐसी हालत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखे करें। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अक्सर व बेशतर होता है कि कुछ लोग जानबूझकर उल्टी करते हैं, जिसको हम कै बोलते हैं। अगर जानबूझकर उल्टी की और उल्टी मुंह भर के आ गई, तब तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और जानबूझकर उल्टी करने में अगर थोड़ी सी उल्टी आई, यानी लौटी इसको बोलते हैं, कै बोलते हैं, थोड़ी सी आई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा इसका मसला ये है कि अक्सर जब रमज़ान के महीने में लोग सहरी खाकर सो जाते हैं, उसकी वजह से पेट गुफर जाता है, बदहज़मी हो जाती है, दिल मचलने लगता है, घबराने लगता है, और इसी दरमियान उनको उल्टी आ जाती। अब उल्टी इस तरीके से चाहे मुँह भर के आए या थोड़ी सी आए, बहरहाल कितनी भी आए, जो दिल मचलाने से आती है, दिल घबराने से आती है, यानी पेट ख़राब होने से आती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये अवाम में मशहूर है कि उल्टी आ गई, अब हम क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है आपका रोज़ा टूट गया है, अब क्या कर सकते हो, तो मजबूरी है, आपका टूट गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है। आपका अचानक से उल्टी आना, दिल घबराने से, पेट ख़राब होने से, बदहज़मी होने से अगर आपको उल्टी आ गई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, एक ही दिन का कभी रोज़ा छूट गया तो फिर उसे 60 दिन रोज़े रखने में रोज़ा पड़ेंगे। ये रोज़ा रखने का कफ़ारा है, यानी एक रोज़ा किसी का छूट गया तो उसको लगातार 2 माह तक बीच में कोई गैप नहीं, 60 रोज़े रखना पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप ख़ास ख्याल रखें। दूसरा, खाने पीने से या जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता जबकि रोज़ादार को रोज़ा रखना याद ना हो, यानी वो भूल गया हो, यानी आपने खा लिया या पी लिया, कुछ भी काम किया, आपको रोज़ा रखना याद नहीं है, तो आप कि हमारा रोज़ा है, आप इसमें आपको रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा मसला ये कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार पीने से रोज़ा नहीं टूटता अगर आपको याद ना हो, और आपको याद है तो टूट जाएगा। अगर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं टूट जाएगा। दूसरा मसला ये है कि दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर थी या उससे ज़्यादा थी और कम थी, मगर उसको मुँह से निकाल कर फिर खाया तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी अटकी हुई थी, अचानक से आपको मालूम नहीं था, चली गई, तो वो तो अचानक का मसला है, भूल का मसला है। मगर जानबूझ के आपने दांत से निकाला, देखा, उसको फिर खा लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से
एक मसला मैं आपको और बता दूं जो आजकल बहुत रहता है। दूसरा ये कि अगर हम जो दर्जी लोग होते हैं या हमारी माँ बहनें होती हैं जो कपड़ा सीती हैं, अक्सर व बेशतर जब सुई में तागा निकल जाता है तो डालती हैं तो मुंह से तागा को लगाती हैं। तो अगर कलरफुल तागा है, रंगीन तागा है, उसका रंग, तागे का रंग अगर तुम्हारे मुंह में चला गया और आपका थूक अगर रंगीन हो गया, अब अगर वो थूक निकला आपने तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर तागा चेहरे में डाला और सुई में डाला, आपने मुंह से लगाकर टच किया और अब उसका रंगीन ही जो है यानी काला, पीला, हरा जैसा भी रंग अगर आपका थूक तब्दील हो गया और उसके बाद वो थूक को आप निगल रहे हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा ये कि आपने थूक लिया, हथेली पे रखा और फिर उस थूक को फिर चाट लिया, तब भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। मगर जो थूक आपके मुंह में बार बार बनता है, आप उसको निगल रहे हैं, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि उसमें खून ना मिला हुआ हो। जैसे कि अक्सर लोगों के दांतों में खून निकल आता है, दांतों में खून निकल आता है और उस खून को अगर आप निगल रहे हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक का हथेली पे लेकर दोबारा फिर निकला फिर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इन चीज़ों का आप हजरात ख़ास ख्याल रखें। मैंने तमाम जो बातें बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी बात आप हजरात के समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, क्योंकि इल्म दीन सीखने में कोई शर्म व हया नहीं है। जबकि आप हजरात मेरे सामने नहीं, आप तो कमेंट करके पूछेंगे और जो भी मसला आप हजरात को मालूम ना हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके की दीनी मालूमात के लिए आप हजरात हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, ताकि आप हजरात की वजह से जो हजरात इन मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, नहीं जानते हैं, वो भी हजरात इन मसाइल को जान लें, ताकि आपकी वजह से मुझे भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ में आ गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे इससे बेहतरीन मसला लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।